सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna जय श्री राम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय अनंत की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सारजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकाले वंचाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषये नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के गीतामृत प्रोग्राम में सबका हार्दिक स्वागत है। आज विशेष दिन है हनुमान जयंती और आज राधा कुंड का भी आविर्भाव है और बहुत सारे आचार्यों का भी आज आविर्भाव है, श्यामानंद पंडित। तो आज मैं सोच रहा था कि हनुमान जी के बारे में कुछ दो शब्द कहें। तो हमें भारत में जन्म लेने के कारण बड़ा सौभाग्य कि बचपन से ही हनुमान जी कथा सुनी है, राम जी के प्रति भी श्रद्धा है और हनुमान जी ख्याति केवल भारतवर्ष में नहीं लेकिन तीनों लोकों में हनुमान जी की ख्याति है। हनुमान जी को चिरंजीव बोला गया। तो हनुमान जी भक्ति का जो स्रोत है, जो भक्ति का मूल है, कैसे दास्य रूप में एक भक्त को निष्ठावान रहकर सेवा करनी चाहिए, अपने स्वामी के प्रति कितना लॉयल रहना चाहिए, कितनी दृढ़ भक्ति करनी चाहिए और कितना सेल्फलेस सर्विस करना चाहिए कि कोई बिना अपेक्षा के वो सीता माँ की खोज कर निकले कि उसके बदले में क्या मिलेगा। और उपरांत भी विशेष रूप से उनको आनंद है कि मेरे कारण सीता मिल गई है ना। तो सारा श्रेय अन्य लोगों को देना। तो हनुमान जी की भक्ति उच्चतम कहा गया है सारे संतों ने कि हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त किए हैं कि जो कोई हनुमान जी के आशीर्वाद को प्राप्त करता है वही राम जी को पाता है ना। बिना हनुमान जी के शरण में उनका स्तुति, उनका गुणगान न करने से या किए बिना हम भगवान कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रसंग आता है जब सीता माता को रावण अशोक वाटिका में दंडकारण्य वन में लेके आते हैं और सीता को ढूंढने के लिए राम लक्ष्मण निकल जाते हैं। तो अलग अलग पर्वत की चोटियों में से, शहर से, गांव से निकलते निकलते वो ऋषभ पर्वत की ओर आते हैं, किष्किंधा की ओर। और जब देखते हैं कि एक पर्वत के ऊपर रुक जाते हैं तो सुग्रीव की नजर जाती दूर से कि दो कोई बड़े मनुष्य रूप में योद्धा कोई आए हैं जिनके पास बाण है, अस्त्र है, धनुष्य है। तो दूर से देखते हैं तो उनको लगता है कि कोई हमारा शत्रु हो सकता है। सुग्रीव पहचानते नहीं कि ये राम जी है। तो हनुमान जी को बोलते हैं कि आप जाओ जरा देखो ये दो लोग कौन आए हैं, कहाँ से उनका पूछताछ करो। तो हनुमान जी वहाँ एक ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं, सभी का वेश धारण करके, और उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो और इस नगर में क्या काम है। तो बोलते हैं कि हम अयोध्या के नरेश हैं, दशरथ महाराज के पुत्र राम और ये मेरा भाई
लक्ष्मण हैं और हम सीता माता की खोज करने आए हैं और रावण सीता को कहीं और लेके चला गया है, राक्षस रावण। तो हनुमान जी ने जब राम का नाम सुना तो अपने जो माया रूप था उसको त्याग दिया और उनके सेवक के रूप में हाथ जोड़ के राम जी को नमस्कार करने लगा। बोले कि मेरे स्वामी राम जी, मैं हनुमान आपका सेवक, और दंड प्रणाम कर दिया। बोले कि चिंता कोई बात नहीं है, तो सुग्रीव को बुला लाए। बोले ये तो राम जी है, साक्षात दशरथ महाराज के पुत्र, और हमें एक सेवा का मौका है कि हाँ, सुग्रीव की पत्नी को भी हरण किया था वाली ने, तो राम जी का दोनों का मुलाकात करके दिया। तो सुग्रीव ने बैठने के लिए उनको एक टहनी दे दी, टहनी के ऊपर बैठ गए। फिर दूसरी टहनी को तोड़ के लक्ष्मण को भी दे दी, दोनों का आसन दे दिया, नमस्कार किया सुग्रीव ने, और अपनी पूरी स्टोरी कह दी कि किस प्रकार से वाली के साथ वो मैदानों का युद्ध हो गया और मैं इसके साथ में चला गया था जब ललकार रहा था। तो वो एक गुफा में जाके दोनों युद्ध कर रहे थे, मैं राह देखा। 1 साल तक वाली का पता नहीं कि बाहर आएगा, तो मैं 1 साल तक राह देखने का सोचा कि अंदर से जब खून बाहर आ रहा है तो मैंने सोचा कि वाली मर गया अभी, इसलिए मैंने उस चट्टान से उस गुफा को बंद कर दिया और किष्किंधा के ऊपर आके फिर से मैं राज को संभालने के लिए राजा बन गया। तो वाली तत्पश्चात युद्ध करने से अंदर वो गुफा के अंदर मैदानों की जो राक्षसों की टोली थी उसमें चला गया था। बहुत सारे राक्षसों को मार के जब खून की नदी बह रही थी अंदर से, तो खून बाहर आ गया और उसने देखा कि अरे, इस सुग्रीव ने मुझे अंदर से बाहर चट्टान से बंद कर दिया है और अभी मुझे छोड़ के चला गया है। तो उसकी धूर्तता देखो कि किस प्रकार से उसने राज की अपेक्षा से, राज करने की अपेक्षा से मुझे यहाँ पे बंद कर दिया गया है, वो किष्किंधा चला गया राज करने के लिए। तो कलयुग में मिसअंडरस्टैंडिंग किसी प्रकार से हो सकती है। 2 भाई के बीच में इतने साल से एक साथ रह रहे थे, तो गलतफहमी हो गई, उसका परिणाम कि वाली उसको शत्रु समझने लगा और सुग्रीव को मारने के लिए वो पूरी ताकत से आ गया और सुग्रीव को वहां से भगा दिया। सुग्रीव की पत्नी को हरण कर लिया और राज करने लगा। अभी सुग्रीव किष्किंधा के क्षेत्र में नहीं है। तो ऋषभ पर्व क्या हो, दोनों की मुलाकात राम जी की अपनी स्टोरी सुनाने के पश्चात राम जी वचन देते कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे राज को मैं सौंप दूंगा और वाली को मैं सीख सिखाऊंगा। तो सुग्रीव वचन देता है कि सीता माता की खोज करने में हम सब वानर मित्र जो हैं आपकी मदद करेंगे, और उस प्रकार से दोनों की बातचीत हो जाती है और ऐसी मित्रता बढ़ती है। तो उसके पश्चात सुग्रीव और वाली का युद्ध आरंभ हो जाता है। जब राम जी के साथ में आते तो बोलते कि वाली को ललकारता है सुग्रीव की अभी बाहर आ जाओ, कि आपने मुझे इस प्रकार से ताना मारा था और इसे निकाल दिया, अब मैं आपको ललकारता हूँ कि युद्ध के लिए आ जा सामने। तो सुग्रीव के पास राम जी का बल है, ताकत राम जी की है, और वाली और सुग्रीव के बीच में घमासान युद्ध शुरू होता है। और उसके पहले राम जी बोलते हैं कि डरो मत, आप जाओ युद्ध करो, मैं हूँ आपके साथ में। लेकिन होता है कि वाली से बहुत पीटने के पश्चात जैसे कि मरने की अवस्था आ गई, सुग्रीव किसी तरह से अपने प्राण छुड़ा के राम जी के पास आते हैं। बोलते कि अरे भगवान, आपने मुझे वचन दिया था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, लेकिन आपने रक्षा नहीं किया। तो बोलते कि अरे सुग्रीव, कि आप दोनों भाई के बीच में कौन सुग्रीव कौन वाली में पहचान नहीं सका, एक काम करो, एक फूलों की माला पहनो और अभी जाके युद्ध करो, आपकी रक्षा करेंगे। तो उसके पश्चात सुग्रीव जाते हैं, वाली से युद्ध करते हैं, और जब घमासान युद्ध होता है तो वाली आखिरी में सिर टेकता है उसके चरणों में। तो वाली आखिरी में अपने दोषों को समझ में आता है, राम जी को बोलता है कि आपको जो करना है करो, लेकिन मेरा पुत्र जो है अंगद, उसको आप आपकी शरण में ले लो, मुझे जो शिक्षा देना है दे दो। तो कहाँ है आपका धर्म, कहाँ है, सब उसकी चर्चा होती है, लेकिन भगवान बोलते कि तुम्हारा धर्म कहाँ है,
कि तुमने बलपूर्वक सुग्रीव की पत्नी को अपहरण किया और किष्किंधा से उसको निकाल दिया सुग्रीव को, और आप समझ रहे थे कि मेरे से बलशाली कोई नहीं है, मैं सबको हरा सकता हूँ। मातंग ऋषि के आश्रम में एक राक्षस को फेंक दिया था और मातंग ऋषि ने उसको शाप दिया था कि किसका डेयरिंग है, किसने इस प्रकार कुत्ते गया कि एक राक्षस को मेरे आश्रम के बगल में फेंक दिया। तो शाप देते कि वाली क्षेत्र में नहीं आएगा। तो सुग्रीव उस क्षेत्र में निवास करते, माता ऋषि के क्षेत्र में। तो उस क्षेत्र में वाली को आना मना था और वाली आता था तो उसकी मृत्यु होती थी। तो उस प्रकार से वाली को धर्म की बातें भगवान ने सिखा दी कि अगर आप भाई समझते हो तो थोड़ी पूछताछ करनी चाहिए थी पहले कि किस कारण से अपने चट्टान को बंद कर दिया था। तो आपने सीधा उनके ऊपर आरोप लगा दिया और उसी से उसके साथ युद्ध करके उसको बाहर निकाल दिया। तो इस जगत में जब कुछ हमें प्राप्त करने की लालसा मन में रहती है, हम पोजीशन पे आ जाते हैं, तो हम क्योंकि दूसरे व्यक्ति का जो यश है या दूसरे व्यक्ति को जो सम्मान मिल रहा है, तो उसके कारण हमारे मन में एक प्रकार की चिंता थी कि मेरा अस्तित्व नष्ट होने जा रहा है, मुझे पहले से सम्मान नहीं मिल रहा है, लोग मुझे पूछते नहीं है। तो हम दूसरे व्यक्ति की भर्त्सना करना, निंदा करना, उसको ऊपर से नीचे खींचना और उसकी पोजीशन को प्राप्त करना, इसके पीछे लग जाते हैं। ये भौतिक जगत का या कलयुग का स्वभाव ही है। इसलिए बड़ी सतर्कता के साथ रामायण से जो लेसन है उसको सुनने को पछताना और फिर ऐसी भावना में आने के पश्चात उसको शास्त्रों का आधार लेके अपने जो गुरु भाई हैं, वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनके साथ चर्चा करते हमारे अनर्थों को कैसे विजय प्राप्त हो। हमारे मन में ऐसी बात चल रही है तो कैसे उसको निकाला जाए, इनके प्रति द्वेष है, इनके प्रति द्वेष है। तो द्वेष को निकालने के लिए एक साथ आना जरूरी है। हम ऐसा समझेंगे कि हम भक्ति करेंगे लेकिन किसी के संग में नहीं आएंगे तो हम द्वेष से बचेंगे क्या? द्वेष अंदर ऐसे रहेगा। लेकिन आपस में आते हैं, लोगों के दोष देखते हैं, फिर भी गुणों का बखान करते, दोषों को नजरअंदाज करते हैं, तो उस चीज में राम जी को प्यारे हो जाते हैं। संग में नहीं आना और भक्ति करना, ये भक्ति मतलब भक्तों के संग में ही। किसकी भक्ति करोगे संग में नहीं आने से? भगवान की भक्ति कैसे होती है? भगवान की भक्ति भक्तों के संग में आके एक दूसरे की सेवा करके, श्रवण कीर्तन करके, एक दूसरे के हाल पूछ के होती है। राम जी का क्या हाल पूछोगे? राम जी को तो सब लक्ष्मी सेवा करने वाले, भोग चढ़ाने वाले हैं, आरती करने वाले करोड़ों से। आप कौन से आरती करके उनको प्राप्त करने वाले हैं? उनकी आरती तो सदैव से चल रही है। लेकिन हम अपने भक्तों के संग में आके उनका दास बनने का जो प्रयास करेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। और वही मौका श्रील प्रभुपाद ने भक्तों का संग प्रदान करके किया है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण संघ, इस संघ में आके इसका फायदा उठाओ कि हम सबके दास हैं, हम कोई बॉस बनने के लिए नहीं आए हैं। यदि हम इस भावना से एक दूसरे को देखेंगे, हमारे से श्रेष्ठ हैं, हमारे से ज्ञान में पक्के हैं, भक्ति में पक्के हैं, हम तो बहुत कच्चे हैं, तो इस भावना से अगर भक्तों के संग में रहेंगे तो भगवान आपको एम्पावर कर सकते हैं, बड़े से बड़े कार्य करने लगेंगे आप। इसी भावना से ही आगे बढ़ना चाहिए वास्तव में कि हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं, सब शक्ति भक्तों के कारण आई है। जो भी योग्यता है कृष्ण, गुरु महाराज और वैष्णव के पास आई है। तो ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति के मतलब 8-10 साल जाने के पश्चात 5 साल 10 साल जैसे सीनियर बन जाते हैं तो हम जिसने आश्रय दिया है, जो हमको हाथ पकड़ के भक्ति में लाए हैं, उसके हम दुश्मन बन जाते हैं। ये कैसे संभव है पता नहीं, लेकिन ये तो शायद प्रभुपाद के समय की भी बात है कि प्रभुपाद जी जब किसी शहर में रथ यात्रा के दौरान एक सिटी में आए थे, रथ यात्रा का आरंभ हो गया था और प्रभुपाद जी रथ के ऊपर बैठे थे, तो कोई शिष्य ने आपस में सलाह मसलत की और प्रभुपाद जी को रथ के ऊपर से उतार दिया, है ना। फाउंडर आचार्य इस्कॉन के, और उनको रथ के ऊपर बैठना में आप रथ यात्रा में शामिल नहीं हो सकते।
रथ यात्रा। तो प्रभुपाद जी सारे जगत में रथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन ऐसे शिष्यों के मन में भावना आ गई कि प्रभुपाद जी को जाना पड़ा वहां से। दूसरे टेम्पल में जब प्रभुपाद जी जाने लगे तो उस शिष्य ने बोला कि प्रभुपाद जी कोई मंदिर में प्रवेश नहीं है। तो कमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि प्रभुपाद जी क्या हम उसके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे लॉयर ये करके। तो प्रभुपाद ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, उसको लगता है कि मेरा मंदिर है, मैंने बनाया, तो लेट हिम वर्क ऑन इट, लेकिन पिचिंग होना चाहिए, मुझे कोई आसक्ति नहीं है, मैं कहीं दूसरे शहर में चला जाऊंगा। तो मतलब कृतज्ञता ये जो गुण है वो ऐसे आता नहीं है शास्त्र पढ़ के या हरिनाम करके, लेकिन जब सेवा करते हैं, आदर देते हैं, तब एक कृतज्ञता गुण आता है। अपने आप कृतज्ञता आएगा, मैं आपसे कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ, ऐसा बोलने से आएगा क्या? लेकिन जब सेवा करते हैं आपस में आके तो वो क्वालिटीज मैनिफेस्ट होने लगती है। भक्ति एक भक्तों की कृपा है और कोई दूसरा वे नहीं। भक्ति हमारे क्वालिफिकेशन से प्राप्त नहीं हो गई, भक्ति हमारे ज्ञान से प्रकाशित नहीं हो गई, भक्ति हमारे तप से प्रकाशित नहीं हो गई, भक्ति हमारे जो भी क्वालिटीज भौतिक है उससे कोई भक्ति प्राप्त नहीं हुई है। भक्ति प्राप्त हुई हमको केवल भक्तों की अहेतुक कृपा से, और कोई चारा नहीं उसके लिए। तो मैंने किसी हमारे कोर टीम मेंबर्स को प्रश्न दिए थे कि आप इसका आंसर लिख के निकालो। मैंने पहला प्रश्न दिया था उनको, 7 प्रश्न थे कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू अटेंड डिवोशनल सर्विस, भगवान की भक्ति के लिए पात्रता क्या है। तो हम तुलसी महारानी के प्रेयर्स में गाते हैं, सेवा अधिकार दीजिए करो निज दासी। सेवा का अधिकार दे दो हमें, हम अपनी सेवा करना चाहते हैं। किसकी सेवा करना चाहते हैं? गुरु की। गुरु की सेवा मतलब क्या? गुरु की सेवा मतलब वैष्णव की सेवा, वैष्णव की सेवा मतलब भगवान की सेवा, भगवान की सेवा मतलब भगवान के प्रचार के आंदोलन में हमने शरीर से, मन से, धन से, किसी प्रकार से भगवान का प्रचार में भाग लेना है ना, तो वो भक्ति हो गई। एक क्वालिफिकेशन हम बोलते हैं कि हमने पुस्तक पढ़ के, हमने जप करके और पता नहीं क्या क्या मंत्र जप करके, तप करके हमने भक्ति को प्राप्त किया है, लेकिन हम भक्तों के संग में नहीं, भक्तों के हृदय में नहीं है, भक्तों के प्रार्थना में हम नहीं है। तो क्या भगवान के प्रार्थना में हम रहेंगे, भगवान के आश्रय में हम रहेंगे? जब सारे साधुगण एकत्रित हुए थे तो राम जी के साथ वार्ता चल रही थी और राम जी के पास बड़ी एक डायरी थी। तो राम जी ने बोला कि ये सब महात्मा लोग हैं ना, ये सब महात्मा लोगों का नाम इस डायरी में है, बड़े अच्छे भक्त हैं मेरे, बहुत तप करते हैं, बहुत जप करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो उनका नाम सब डायरी में है। तो हनुमान जी के मन में प्रश्न आ गया कि क्या मेरा नाम आपके डायरी में नहीं है? तो भगवान ने बोला कि आपका नाम तो मेरे ऊपर की जो डायरी है पॉकेट में है, उस पॉकेट के डायरी में पहला नाम आपका है। तो हनुमान जी ने बोला ऐसा क्यों, ये डायरी में क्यों नाम नहीं है? नहीं, ये लोग तो मेरा जप करते हैं, है ना, मतलब, लेकिन आप तो मेरे भक्तों का कल्याण करते हैं, इसलिए मैं आपका स्मरण करता हूँ। आपका स्मरण सारे लोग करते हैं और मैं आपका स्मरण करता हूँ क्योंकि आप सब लोगों के भी चिंतक हैं, इसलिए आपका नाम जो है मेरे हृदय में, मेरे डायरी में है। तो भगवान उसके भक्त हैं जो अन्यों का कल्याण करने की योजनाओं को आगे लाता है ना। हमारा कल्याण तो भगवान कर देंगे, लेकिन क्या हम दूसरों के लिए कुछ करने के लिए प्रयत्नशील हैं? जैसे हनुमान जी ने किया, सब वानरों को एकत्रित के ब्रिज को बांधा लंका के जाने के लिए, और इस तरह से भगवान को खुश किया। तो आगे आते हैं कि अभी सुग्रीव ने सब वानरों को मीटिंग ले ली और मीटिंग करके बोला, अंगद, जाम्बवन, नल, नील और हनुमान जी सारे वानर सेना वहां पर थे। बोले कि राम जी की सहायता करना है,
और राम जी का पता करना है, सीता माता का पता करना है कि सीता माता कहाँ चली गई है। तो जो संपाति थे जटायु के भाई, संपाति ने जब देखा कि अरे जटायु के रावण जब लेके जाता जटायु के पंख काट दिए थे, चिल्ला रहा था, और सीता माता करके उसने शरीर छोड़ दिया। और अंत में संपाति ने कहा कि सीता माता को लंका की तरफ रावण लेके गया है। तो संपाति जटायु का भाई था। तो बताने के बाद सुग्रीव ने कहा कि तो क्या करना चाहिए, लेकिन लंका को पार करना है तो 100 योजन ये समुद्र को पार करना पड़ेगा, 800 मील। लेकिन कौन जा सकता है आप में से? लेकिन ये तो 40 हो जाता है, कोई 20 हो जाता है, कोई 80 योजन जा सकता है, लेकिन कोई जाके वापिस नहीं आ सकता। बोले कि ये जो हनुमान है ना, ये चुप बैठा है, इसने बोला नहीं कि मैं जा सकता हूँ, ये चुप बैठा है। तो जामवन ने इसको कहा कि अरे हनुमान, आपको आपके पास इतनी शक्ति वरदान दिया था कि आप इस समुद्र को क्या पूरे पृथ्वी को 7 बार नहीं 100 बार परीक्षा कर सकते हो। आपको ऐसी शक्ति है तो आप लांग सकते हो और वापस आ भी सकते हो। तो हनुमान जी को जैसे ही पता चला, लेकिन ऋषिमुनि ने साथ दिया था, जब वो हनुमान जी बचपन में इतने तंग करते थे, बच्चे थे ना, तो उनको शादी की इसकी नटखट क्रिया देख के इसको कहीं ऐसा क्रिया ना करे, इसलिए उसको एक जगह बैठने के लिए उसको शादी देते कि आपकी शक्ति नष्ट हो जाएगी और आप कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब आपको याद दिलाएंगे तब आप कुछ कर पाएंगे। तो इस तरह से जामवन ने याद दिलाया। फिर हनुमान जी बोले कि हाँ, अगर आप सब बोलते हैं तो मैं सीता माता खोज करने के लिए निकलता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दे दो। तो राम जी के चरण छुए, लक्ष्मण के चरण छुए, सब वानरों का आशीर्वाद ले लिया और फिर वो अपने रूप को बढ़ाया, महेंद्र पर्वत की चोटी पर आया और अपने योग शक्ति से जो उसको सिद्धि प्राप्त है, उसमें महिमा शक्ति है, महिमा शक्ति में अपने रूप को बड़ा से बड़ा कर सकता है। तो हनुमान जी ने इतने बड़ा कर दिया और एक छलक लगा दी महेंद्र की पर्वत की चोटी से, प्रकाश में तैर गया। तो इस समुद्र को लांघते समय जितने सारे प्रलोभन या कह सकते हैं, ऑब्स्टेकल कह सकते हैं, वो राक्षसी रूप में आ गए, कोई रेस्ट के रूप में आ गए, मेढक पर्वत जैसे, सुरसा जैसे, सिंहिनी जैसे। तो आचार्य कहते हैं कि ये क्या है वास्तव में, ये ऑब्स्टेकल्स क्या है। तो पहले सुरसा नामक राक्षसी आ गई और सुरसा को आशीर्वाद दिया था कि जो भी इस मार्ग से जाएगा वो आपके शरीर के अंदर से जाना चाहिए, मतलब उसको आप खा सकती हो, आपके जबड़े से अंदर उसको जाना पड़ेगा, नहीं तो जा नहीं सकता, ऐसे बड़ा उसका जबड़ा था। तो सुरसा ने कहा कि अरे हनुमान, किधर जा रहे हो? उनको पता नहीं कि ये मार्ग मेरा, इस मार्ग से कोई बचता नहीं है, अगर तुमको जाना है तो मेरे मार्ग से जाना पड़ेगा, मेरे अंदर आ जाओ फिर आप जा सकते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये राक्षसी बड़ी धूर्त लग रही है अंदर से, इसको बहुत ज़्यादा प्राइड है। तो सुरसा ने, भगवान हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया, सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, ऐसे हनुमान जी बढ़ाते गए। ठीक है, हनुमान जी कि ये सुरसा राक्षसी के पास भी योग सिद्धि, वो बढ़ा रही, मैं बढ़ा रही, इससे कुछ फायदा नहीं है, कुछ हासिल करना है तो छोटा बनना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने अपने आप को इतना छोटा बनाया, हनुमान जी अंदर चले गए और तुरंत बाहर बोले, आपका मैंने पूरा क्या वादा, आपने बोला था कि इस मार्ग से लौट, तो मैं अंदर आ गया, अभी मैं बना छोड़ दो। तो हनुमान जी बाहर आ गए और आगे चल पड़े। तो आचार्य बताते हैं कि जो प्राइड है सुरसा के रूप में, तो हमारे अंदर ये अभिमान जकड़ा हुआ है बहुत, मतलब से पकड़ के निचोड़ के, कि इस अभिमान को छोड़ने के लिए हम अपने बल से नहीं छोड़ सकते, अभिमान से मुक्त हो, अभिमान से मुक्त होना भगवान मुझे, लेकिन प्राइड को कट करने के लिए कोई आचार्य चाहिए जो गुरु के रूप में आते हैं। तो धेनुकासुर का प्राइड हो या प्रलंबासुर का प्राइड हो, तो वो भगवान ने धेनुकासुर को मारा, बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया। तो प्राइड को भगवान एक्चुअली छूते नहीं है,
अभिमान को कट नहीं करते, गुरु उसको कट करते हैं। तो जब गुरु की शरण में आते हैं और उनका नम्र दास बनते हैं तो प्राइड निकल जाता है। गुरु जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार है। तो लेकिन गुरु के दोष निकालना, गुरु को भी अपने समान समझना है ना। क्या मैं भी चैंटिंग करता हूँ, वो भी चैंटिंग करते हैं, मुझे भी ड्यूटी वर्शिप आता है, मुझे भी प्रचार आता है, ऐसी भावना जब हम जताते हैं तो गुरु के प्रति अपराध हो जाता है। और गुरु अपराध से पता नहीं चलता कि हम माया के कितने शिकार बनते जा रहे हैं। हमारी बुद्धि कैसे नेगेटिव कार्य करे। व्यक्ति को समझता है, उसका चैंटिंग चलते रहता है और समझ लेता है कि मेरा तो चैंटिंग चल रहा है, मैं तो 100 माला कर रहा हूँ, 200 माला कर रहा हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अंदर से निष्ठुर बन जाता है व्यक्ति। अभिमान वाला व्यक्ति अंदर से कठोर बन जाता है। वैसे पता नहीं चलता है कि इस अपराध का फल आगे क्या होने वाला है, तो उसका विचार मन में आता ही नहीं है। और फिर उसका अभिमान से एंग्री बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, और उस बात को वो 100 लोगों के पास लेके जाएगा, फिर पता नहीं आगे क्या क्या करेगा। ताकि बुद्धि, दुर्योधन की जो बुद्धि है प्राइड के कारण, वो भगवान को समझ में नहीं आ पाए। भगवान जब सामने है तो भगवान को भी साधारण व्यक्ति के समान समझ रहे हो, तो इसको अरेस्ट करो, ये मुझे समझाने आया है, इसको अरेस्ट करो। तो भगवान तो सबके परे हैं, लेकिन भगवान इतने नम्र हैं कि दुर्योधन के भी समीक्षा आके उसको सलाह मशवरा देते हैं कि थोड़ा सा गांव इसको दे दो। वैसे ही कृष्ण इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए गोवर्धन लीला संपन्न की है। इंद्र जब मानने के लिए तैयार नहीं कि गोवर्धन का पूजा होना चाहिए, मेरा पूजा नहीं, लेकिन उसके मन में थी कि सालों से पूजा एक और मैं छोटा बच्चा है समझाने के लिए, इसको तो मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा। तो ब्रह्मा जी हो, इंद्र हो, या और कोई बड़ा से बड़ा शक्तिशाली देवता हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब भक्तों के अंदर प्राइड आ जाता है तो उसको चूर चूर कर देते, फिर बहुत तकलीफ होता है। जब गोपियों को प्राइड आया था, राधा रानी को प्राइड आया था कि श्री कृष्ण मेरे ही साथ है और किसके साथ नहीं है, तो श्री कृष्ण उस थली से अदृश्य हो गए और चंद्र सरोवर की तरफ चले गए। और चले गए तो सब गोपियां निकली, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, बोलने लगी। तो किस बताया कि इस मार्ग से चले गए। तो चंद्र सरोवर की तरफ आ गए तो भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षा ले ली कि वो चतुर्भुज विष्णु के रूप में खड़े रहे। और खड़े रहे तो गोपी देखने के लिए कहा, कृष्ण को देखा, कृष्ण को देखा, तो नारायण के रूप बदल के इस डायरेक्शन चले गए। तो गोपियां आगे चली गई। लेकिन जब राधा रानी आगे, राधा रानी की आंखों में इतनी तरलता थी, इतनी नम्रता थी और इतनी भाग भर हो गई थी कि कृष्ण के बिना उसको मतलब युगों का तड़प ऐसे हो रहा था। तो उन्होंने कृष्ण को देखा, उसकी आवाज ऐसी थी कि जो बेहोश हो गई, वो उसको ध्यान ही नहीं है। तो कृष्ण को देखा कि ऐसे कहते कृष्ण को रहा नहीं है, बोले इसका प्राण चले जाएगा अगर मैं ऐसे किया तो भगवान श्री कृष्ण के 2 हाथ निकल गए, 2 हाथ में बांसुरी आ गई और श्याम सुंदर रूप दिखाया राधा रानी। जैसे श्याम सुंदर रूप दिखाया तो राधा रानी के होश उड़ गए। कान्हा 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 किधर हो, किधर गए थे, क्यों छोड़ के चले गए थे, आंखों से आंसू टपकने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण लीला के माध्यम से सिखाते हैं कि चाहे राधा रानी हो, गोपी हो, कोई भी मेरा निकटतम भक्त हो, तो अगर उसके हृदय में प्राइड है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो प्राइड से परे जाना चाहिए। और प्राइड से परे जाने के लिए हमें केवल एक बात ध्यान रखना है कि मैं कृष्ण के दासों का तुच्छ दास हूँ। प्रभुपाद ने एक बार एक शिष्य को कहा था ना कि उसने कहा कि प्रभुपाद आए सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। प्रभुपाद ने नहीं, यू आर जस्ट द मीनियल सर्वेंट, तुच्छ सेवक है। तो ये प्रभुपाद जी कहने इसलिए था कि प्रभुपाद के एक बड़ी सभा में लेक्चर में प्रभुपाद ने कहा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैन, 4 टाइप्स ऑफ मैन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। तो किसी रिपोर्टर ने आके पूछा कि विच क्लास यू बिलोंग्स, तो प्रभुपाद ने कहा आई एम द 5th क्लास मैन। तो 4 क्लास में, मैं 5th क्लास में हूँ। तो गुरु की नम्रता जो है ना कि मैं किसी क्लास में, किसी योग्यता में से नहीं हूँ। तो अंदर से भरा होना चाहिए वो, बाहर से नहीं। तो उसके कारण भगवान को प्यार हो जाते, भगवान को प्राइड नहीं, सब कुछ चलेगा।
लॉस चलेगा, एंगर चलेगा। प्राइड और एनवी जो है ना बड़े शत्रु है मनुष्य के। जब प्राइड आ जाता है तो एनवी अपने आप आ जाएगी, है ना। मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, मेरा कीर्तन अच्छा है, मेरा ड्रेसिंग अच्छा है, मेरा जॉब अच्छा है, मेरा पढ़ाई अच्छा है, मेरा ड्रेसिंग अच्छा, जो भी कुकिंग अच्छा है, ऐसे हमारे मन में भाव आ जाता है गलती से। लेकिन उसी समय उस भाव को कट करना कि मेरे से भी कई 100 लोग अच्छे हैं, जो अच्छे जप करने वाले, अच्छे कीर्तन करने वाले, अच्छे प्रचार करने वाले हैं। तो उसकी तरफ देखकर हमें अपने आप को समझना है कि मुझे तो अभी बिगिनर से ही समझना चाहिए, मतलब भक्ति में अभी LKG UKG में भी नहीं हूँ मैं। इस कारण से हम उस व्यक्ति को प्रशंसा कर सकते हैं। एप्रिसिएशन के कारण हम प्राइड से मुक्त हो सकते हैं। तो हमारा प्रशंसा करना ये धर्म होना चाहिए। किसी व्यक्ति की आप प्रशंसा करते हो तो आपके अंदर प्राइड नहीं है, आप प्रशंसा सुन के लेते हो तो आप एनवियस नहीं है, दैट मीन्स इसलिए हम स्तुति करना चाहिए। तो इस तरह से हनुमान जी आगे चले गए, सुरसंग को छोड़ दिया। आगे सिहिनी आ गई। सिहिनी मतलब वो छाव को पकड़ने वाले। हनुमान जी ऊपर से जा रहे थे और समुद्र के ऊपर छाव को पकड़ के हनुमान आगे जा नहीं पा रहे थे। अरे क्या हो गया, मैं आगे जोड़ने का प्रयास करने के लिए यहीं पे रुका हूँ। तो देखा कि कोई मायावी राक्षसी है जिसने मुझे पकड़ के रखा है। तो सिहिनी से कैसे छुटकारा पाए? तो सिहिनी क्या प्रतीक है? सिहिनी एनवी का प्रतीक है, द्वेष। तो द्वेष का मतलब कि कोई हमसे आगे जा रहा है तो उसके पैर कैसे नीचे पकड़ना। ऑफिस में होता है कोई लोग आगे जाने देता नहीं आपको, उसको नीचे खींचते हैं। तो सिहिनी का ऐसा ही ये था, लेकिन भगवान कृपा से सिहिनी के द्वारा हनुमान जी की छुटका हो गई। उन्होंने अपने को इतना छोटा छोटा कर दिया, उसकी इच्छाओं से निकल गए, आगे निकल गए। तो सबसे छोटा होना यही भक्ति का यश है, सक्सेस है, कि हमें कोई बड़ा कुछ बनना नहीं है, हमें सबसे छोटा 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 करना है। जिसको बड़ा बनना है, बड़ा बनना है तो बड़ा भक्त। लेकिन जो सबसे छोटा बनने का प्रयास करता है वो सबसे बड़ा अपने आप बन जाता है, उसको बड़ा बनने का प्रयास करना नहीं पड़ता। तो उस तरह से सिहिनी से आगे निकल के गए। तो कौन आ गई उसके बाद में? सुरसा हो गई, सिहिनी हो गई, लंकिनी आती है ना। तो जब वो पर्वत को देखा, अरे ये तो लंका है, और उस त्रिकुट पर्वत के पास अगर लंका का प्रवेश था, गोल्डन लंका, सुंदरी लंका। तो हनुमान जी उस तरफ चले गए, लंका के प्रवेश द्वार पर आ गए तो लंकिनी वहां पे खड़ी थी और उसको द्वारपाल बनाया गया था। लेकिन उसको एक ये था कि जब कोई वानर वहां पे आ जाएगा और वानर की एक ठूस से आपको जब मारा जाएगा तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे राक्षसी के रूप में। तो लंकिनी, हे वानर कहा क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? जानती नहीं मैं यहाँ पे रक्षा करने के लिए रावण का महल है, चल यहाँ से भाग जा। अभी हनुमान जी ने कहा कि कौन हो आप? मैं लंकिनी हूँ, राक्षसी, खा जाऊंगी आपको। हनुमान जी देखा थोड़ा सा ऊपर से, हनुमान जी का देह इतना बड़ा था, इतने शक्तिशाली थे, और एक ठुसा मार दिया उसको, ऐसे नीचे गिर गई। नीचे गिर गई तो बोले कि हाँ, मुझे कहा गया था, एक ऋषि ने शाप दिया था कि कोई वानर आएगा शक्तिशाली, आपको मार देगा। बोले कि मैं सीता माता खोज करने आया हूँ, बोल सीता कहाँ है? बोले मैं तो इसके द्वारपाल है, लेकिन मुझे अपने मुक्त कर दे। तो बोलते कि सीता माता अशोक वाटिका में, अंदर जाओ। तो अंदर चले गए तो हनुमान जी देख रहे इधर उधर, सब महल में बहुत सारे रानियां हैं और समय शाम का, मतलब लगभग रात का समय है। तो कोई किसी अवस्था में मद्यपान किए वाला, तो अलग अलग अवस्था में लोग थे। तो हनुमान देखा कि अरे मैं कहाँ आ गया, कौन सा स्थान है, सीता माता कैसे ढूंढ रही, इतनी सारी स्त्रियां हैं। तो वहां से वो ढूंढते ढूंढते कहा विभीषण ने कि जाओ, ये अशोक वाटिका में सीता को छुपा के रखा है रावण ने। तो अशोक वाटिका की तरफ आ गए तो वहां से आवाज आ रही थी, राम 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 राम। बोले ये तो मेरी सीता माता की आवाज है, सीता ही पुकारी राम को, और कोई पुकार सकता है? जाने के बाद सीता को देखा, लेकिन सीता ने हनुमान को पहचाना नहीं। ये कोई माया का रूप लेके हनुमान जी के रूप में आ सकता है, पता नहीं कौन है हनुमान जी है।
तो हनुमान जी ने जब अपनी अंगूठी दिखाई कि देखो ये राम जी ने दी थी आपको, है ना, ये राम जी को आपने दी थी, तो बोले ये मैं राम का दूत हूँ, मैं हनुमान हूँ और मुझे सीता का पता करने के लिए भेजा है सब वानर लोगों ने। तो सीता माता इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई हनुमान के ऊपर कि सदियों से मेरी जो इच्छा थी कोई मुझे छुड़ा यहाँ से, अभी मुझे उम्मीद हो गई कि मेरा छूटना संभव है यहाँ से। रावण उसको छू नहीं पाया था। वास्तव में सीता का हरण रावण ने किया ही नहीं था, वो मायावी सीता थी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को किसने पूछा था कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि वास्तव में ये माया सीता थी, सीता का अपहरण हुआ ही नहीं है, किसने पूछा था? उनका नाम राजा का जिसने वो श्लोक लिखा है कृष्णा, तो कोई राजा कुलशेखर नहीं ना, दूसरा कोई राजा है। तो चैतन्य उनको समझाए कि अरे वही राजा कुलशेखर ही है। थोड़े समझाए कि अरे वास्तव में सीता माता तो यहाँ पे है, तो राम जी ने अपना रूप दिखाया, ये सीता, ये लक्ष्मण और मैं। तो राजा मतलब एकदम डाउन आ गए कि अपने होश में आ गए। आदि के टेम्पल के पास, एक्चुअली वो धनुष तीर्थ के पास तक गए थे, वो अपने आर्मी को लेके गए थे राजा, और वहां जाके वो राम जी ने दर्शन दे दिया कि देखो हम तो यहाँ पे कोई सीता को हरण नहीं हुआ, कुछ मिलिट्री लेके आए थे वास्तव में। तो ये सीता का हरण कोई नहीं कर, भगवान के अंतरंग शक्ति है, और भगवान को एक ड्रामा करना था तो माया सीता का रूप सीता माता ने ही ले लिया था, और फिर वो अशोक वाटिका में कई समय तक थी। तो हनुमान जी को सीता का पता लग गया, तो हनुमान जी ने सोचा कि अभी तो मैं लंका का विनाश करूंगा, ये रावण को छोड़ूंगा नहीं, अपना प्रताप दिखाना चाहिए ना, मैं किसका दूत हूँ, मैं राम का दूत हूँ, सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ। तो सारे महलों को जो भी वहां पे डेकोरेशन आइटम था सबको तोड़फोड़ कर दिया। तो रावण ने चित्कार की, कौन है वानर, इसको जला दो, इसको भस्म कर दो, इसको मार डालो। सब राक्षस लोग उनको पकड़ने के लिए आए, बोले इसको कैसे जलाना है, तो इसकी पूंछ को बांध दो और उसको आग लगा दो। फिर उसकी पूंछ को बांध दिया। हनुमान जी को तो अग्निदेव का आशीर्वाद है कि जैसे पूंछ को लगा ठंडक महसूस होती थी, और हनुमान जी जलाते जलाते लंका को भस्मसात कर दिया, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। जाके समुद्र में जाके उस पूंछ को डुबा दिया। बोले मेरा काम फत्ते हो गया, अभी तो मैं राम जी को जाके बोलूंगा कि सीता माता का खोज होकर लंका को मैंने विध्वंस कर दिया है। लेकिन इतना तक हुआ नहीं, हनुमान जी को पकड़ने के लिए बोला। हनुमान जी को हनुमान जी ने किस तरह से अपनी योग शक्ति से वहां से भाग के वापिस अपने वानर सेना के पास आ गए और कहा कि सीता माता का पता हो गया, सीता माता लंका में अशोक वाटिका में रावण ने उसको रखा है, और मैंने सीता को वचन दिया है कि थोड़े ही समय में राम जी के साथ सारी वानर सेना के रावण का युद्ध हो जाएगा और आपकी छुटकारा होगा वहां से। तो फिर सबकी मीटिंग हो गई, और पश्चात देखो हनुमान जी का क्रेडिट क्या है, इतना पता लगाने के पश्चात भी वो अपेक्षा नहीं की राम से कि मुझे शाबाश की राम जी दे दे, है ना, मैंने सीता माता का पता लगा, मैंने सीता माता का पता लगा दिया। ऐसे नहीं कहा कि हमने सीता माता का पता लगा दिया, तो हम सब मिलके। तो कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, तो उसका श्रेय गुरु को देना चाहिए, वैष्णव को देना चाहिए। तो इससे बदलता है कि व्यक्ति कितना नम्र है ना। तो होता है कि एक व्यक्ति की परीक्षा ये है कैसे वो भक्ति में आगे बढ़ा है। जिस वृक्ष को ज्यादा फल लगे हैं, फूल लगे हैं, उस वृक्ष नीचे झुकता है ना, नीचे झुकता है वृक्ष। आम का पेड़ देखो पहले ऊपर रहता है, लेकिन आम ज्यादा लग जाता है, आम का पेड़ भी नीचे झुक जाता है। वैसे ही भक्ति का बल जिसके पास है, भक्ति का प्रगति जिसके पास है, वो व्यक्ति नीचे झुक जाता है। तो ये परीक्षा है। तो हनुमान जी वैसे तो देखा जाए तो भक्ति के अधिकारी है वो, है ना, उनके पास सब दिव्य गुण है, राम जी की बड़ी असीम कृपा है। तो राम जी ने कुछ ज्यादा उनको प्रशंसा की नहीं उस समय, लेकिन हनुमान जी ने बोला कि कैसे इस लंका को पार करें।
तो सबकी चर्चा हो कि इसको ब्रिज बना दे, इसको जब ब्रिज बनाएंगे तो हम लंका की ओर जा सकते। तो नहीं, समुद्र देव को हम याचना करेंगे। राम जी बोले कि आप सब ब्रिज बनाने की कुछ मत लगो, हम समुद्र देव के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि हमको रास्ता दे दो। तो 3 दिन तक फास्टिंग किया। राम जी ने बोले कि समुद्र देव आप इसको हमको जाने दीजिए। तो समुद्र ने राम जी को पहचाना नहीं, कौन हो, यहाँ पे क्यों आए, चलो भागो यहाँ से, कुछ रास्ता नहीं मिलेगा। तो राम जी बोले कि अरे ये पागल व्यक्ति कौन है, इसको मैं प्रेम से समझा रहा हूँ कि मुझे रास्ता दे दो, मैंने फास्टिंग भी किया, उपवास का व्रत रखा है, समझ नहीं पा रहा है। तो राम जी की आंखें एकदम लाल लाल हो गई, इतना क्रोध उफल गया उनका कि जो समुद्र के अंदर सारे जलचर थे, जो प्राणी थे, इतनी पानी उबलने लगा और अंदर के जलचर सब मरने लगे। तो समुद्र ने कहा कि अरे मेरे अंदर के जीव को तकलीफ हो रही है और समुद्र सूख जाएगा अगर एक क्रोध ज्यादा हो गया तो, उससे अच्छा कि इनको पूछते हैं और शरण जाते हैं। तब जाके उनकी शरण ले ली और पूछा बोले कि मैं अयोध्यापति नरेश दशरथ पुत्र राम। बोले कि अरे राम जी आप तो आपने उपवास का व्रत रखा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि मुझे आप दया कीजिए मेरे ऊपर। प्रणाम किया। राम जी ने कुछ प्रॉब्लम नहीं, चलो रास्ता दे दो, क्या करना है बोलो। बोले कि पत्थर उठा उसमें डाल दो। मार्ग बता दिया। हनुमान जी सारी सेना पत्थर उठाने में लग गई। सब राम का नाम लिखते थे, पत्थर डालते थे। एक गिलहरी आ गई बीच में, थोड़ा सा रेती के है ना थोड़े अंश लेके। तो उस गिलहरी को हनुमान जी ने बोला कि अरे तुमको समझ में थे कि हम बड़े बड़े पत्थर उठा के जा रहे, बीच में आ रहे, पैर के नीचे दब जाओगे, मर जाओगे, चलो भागो यहाँ से, हम नहीं आना यहाँ पे। तो राम जी को दुख हुआ कि उसको सेवा कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी के मन में प्राइड आ गया कि हमारी सेवा महत्वपूर्ण है, तुम्हारी सेवा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, तो तुम यहाँ से सेवा मत करो, कहीं और जाके कुछ करो। तो हनुमान जी बोला कि तुमको क्या लगता है, बड़े महात्मा हो क्या सेवा करके, ये छोटी मेरी भक्त है गिलहरी, उसको अपना सेवा करे, उसको सेवा करने दो, आप संभल के चलो, उसको सेवा करने दो। तो हनुमान जी के प्राइड को भगवान ने कभी नष्ट किया। तो ना भक्ति में ऐसा मत समझो कि हम पूरे 5 साल में 10 साल में प्राइड से मुक्त हो जाएंगे। यानी ये सब प्राइड, एनवी, एंगर, ये बार बार ये जो रावण के 10 ये हेड है ना, उसके जैसा बार बार आते रहेंगे, बार बार आपको खाते रहेंगे कि ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा एंगर करना चाहिए, ऐसा उसको मारना चाहिए, इसका करना चाहिए। तो बार बार आपको सुनते रहेंगे अंदर से। तो परीक्षा ये है कि उसको सुनना या उसको निगलेक्ट करना, इस वॉइसेस को सुनना या उसको निगलेक्ट करना, फाइट करना। तो भक्ति के क्षेत्र में हम जब भक्तों के सानिध्य में रहते हैं तो उसको इग्नोर करना ही हमारी विजय है। लेकिन उसके साथ हम वार्तालाप करेंगे, एनवी, प्राइड, इग्नोरेंस, जो भी इल्यूजन, इसके वार्तालाप करेंगे तो हम माया के चंगुल में आके अपने विचारों की श्रृंखला बनाएंगे और तब जाके और ज्यादा अंदर फंस जाएंगे। तो इस तरह से हमें इस प्राइड को छोड़ना है और भगवान की सेवा को किस तरह से करना है इसका विचार करना चाहिए, कि ना कि उस गोल को मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। देखो एक सेवा बंद हो गई ना तो दूसरा भगवान डोर खोल देते हैं। सपोज आपका कुकिंग सेवा है, लेकिन आज बोला कि आपको कुकिंग नहीं है, आप भगवान से याचना करो, ठीक है आपकी इच्छा, कुकिंग सेवा बंद कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तो सेवा आप दे सकते हैं ना, दूसरा सेवा देते हैं। भगवान बोलेंगे हाँ दूसरा सेवा तैयार करो, फोन आएगा आपको क्या आज मंदिर में ये सेवा करो। तो मतलब आपको याद रखना चाहिए कि कृष्णा इज द वेल विशर ऑफ एवरीवन, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। सुहृद का मतलब है ही इज द वेल विशर ऑफ ऑल ह्यूमैनिटीज। यदि भक्त से गलती हो भी जाता है तो कृष्णा भक्त को माफ कर देते हैं, है ना। ठीक है झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, आपको सेवा से निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप माफी मांग लो, झगड़ा हो गया तो, लेकिन आपकी सेवा बंद कर दी तो आप बोलना प्रभु जी ने क्षमा कर, वैसे गलती हो गई, लेकिन कृष्ण आपको दूसरा डोर ओपन कर देंगे, ये आपकी सेवा चल रहेगी उस क्षेत्र में नहीं दूसरे क्षेत्र में। लेकिन आपका भगवान का नाता जो है ना वो मजबूत बनते रहेगा, क्योंकि कृष्णा इज ग्रेटफुल फॉर ऑल द सर्विसेज यू कैरिड ओवर द इयर्स।
ऐसा नहीं कृष्ण ने अभी गलती किया तो उसको मैं छोड़ दूंगा, ऐसे नहीं, कृष्ण कभी छोड़ते नहीं है। इसलिए हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमें हमेशा गोल ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। गोल को ध्यान में रखते हुए गोल को प्राप्त करने के लिए हम किसी को भी बाजू कर सकते हैं, हमारे बीच में ऐसा नहीं है। गोल एक ही गोल है कि हमको सेवा करना है, चाहे ये सेवा हो चाहे वो सेवा लेकिन सेवा करना है भक्तों की सेवा। मेरे प्रचार के दौरान पिंपले सुधाकर मेरा प्रचार चालू था, उस समय बाधा आ गई, मैंने वहाँ से क्विट कर लिया और भगवान ने मुझे अलग जगह दे दी प्रचार करने के लिए। फिर मैं पहले तो मेगापोलिस प्रचार कर रहा था, मेगापोलिस में पुणे के लोग आ गए, उन्होंने हमारा प्रचार बंद कर दिया, हमारा तमन्ना प्रोग्राम चल रहा है तो ये मेगापोलिस का प्रोग्राम बंद कर दो। उनके काउंसिल को कह दिया, तो हमने बोला उनके काउंसिल है, उन्होंने अरेंज किया था, नहीं करना है तो नहीं करना है, वहाँ से क्विट हो गए। यहाँ पर अपना प्रचार चालू किया, मोशी में, यहाँ पे मंदिर में, बहुत सारी जगह पे। तो हमने ये नहीं सोचा कि अरे वो मेरा एरिया है, ये प्रचार मुझे ही करना है, मैंने स्टार्ट नहीं किया था, उनको क्या तकलीफ है, ऐसा नहीं हमने छोड़ा, उनको करने बहुत सारे एरिया पड़ा है। तो जब हम सोचते कि कृष्ण मेरे साथ में है, कृष्ण कहीं भी मुझे यूज करके लेंगे, कृष्ण यू कैन यूज मी वेयर यू वांट, तो कृष्ण ने डोर्स ओपन कर दी इस तरह से। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो सुविधा है या नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रचार रुकेगा नहीं, प्रचार चलते रहेगा, लेकिन हमको उस माध्यम बनना है या नहीं बनना है, झगड़े करते रहना है या प्रचार को आगे लेके जाना है। यदि आप आगे लेके जाने की भावना से हैं तो कृष्ण बोलते हैं कि जैसे वृत्रासुर इंद्र का फाइट हो गया और वृत्रासुर भले ही भौतिक दृष्टि से उसकी हार हो गई, लेकिन वृत्रासुर के बाजू में भगवान खड़े थे, इंद्र के बाजू में भगवान खड़े नहीं थे। इंद्र ने भौतिक दृष्टि से युद्ध किया, वृत्रासुर को 1000 साल तक उसकी गर्दन काट दी, लेकिन वृत्रासुर ने बोला कि अच्छा हो गया कि मुझे मृत्यु आ गई, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ना मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे कुछ इंद्र का पद नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मुझे भगवान के भक्तों का दासों का दास बना की सेवा करना है। 4 प्रार्थना बहुत सुंदर है, सीधा वचन अगर एक प्रार्थना को बोलेंगे तो भक्तों के दासों का दास बनना। कौन था वृत्रासुर पिछले जन्म में? चित्रकेतु महाराज थे ना। चित्रकेतु महाराज ने अपने जीवन में प्रार्थनाओं को गाते थे भगवान के सामने, लेकिन पार्वती और शिव जी का जो वार्तालाप चल रहा था उसमें हंस पड़े थे। वो हंसने के कारण पार्वती ने शाप दिया था कि आपको नेक्स्ट जन्म क्या होगा, आसुर कुल में जन्म होगा आपका। लेकिन वृत्रासुर बन गए, लेकिन पिछला इतिहास क्या था, भक्त था ना। शाप चाहे कौन से किसी तरह से मिले, लेकिन पिछला जन्म भक्ति का है, भक्ति का अभ्यास किया, तो इस जन्म में बड़े बॉडी वृत्रासुर का है, लेकिन चेतना है दैवी चेतना है। दैवी चेतना से उन्होंने भगवान को पुकारा और भगवान के धाम चले गए चित्रकेतु महाराज। तो हमें इसका अभ्यास करना है कि इस जगत में रहते हुए कैसे भगवान को पुकारना है, कैसे प्रार्थनाओं को गाना है भगवान के सामने, और कैसे हमें पूरी तरह से सरेंडर होना है। मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं भगवान के ऊपर भरोसे करूं। मतलब स्वयं के कुछ भी कला है तो उसको भगवान का ही कृपा समझना, जो कुछ आता है। लेकिन नहीं आता है तो अच्छा है, आता है लेकिन उसका प्राइड हो गया तो कृष्ण उसको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए सबसे अच्छा है कि भगवान कृपा से मुझे आ गया, भगवान की बुद्धि इसमें आ गया, भगवान ने दे दिया स्मरण इसमें आ गया, इनको भी बुद्धि, इनको बुद्धि, इनको सबको बुद्धि है, लेकिन भगवान कृपा से आता है सबको। तो भगवान कृपा इनके ऊपर हो, अगर नहीं आता है तो इनके ऊपर भगवान कृपा हो, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन मुझे आता है, इनको नहीं आता, मैं श्रेष्ठ हूँ, इस भावना से नहीं। तो इसलिए वृत्रासुर का विजय हो गया आध्यात्मिक दृष्टि से, वो विजय की भौतिक दृष्टि से। इस जगत में भौतिक दृष्टि से विजय प्राप्त करना ही कोई विजय नहीं है। भौतिक दृष्टि से हारना चाहिए और आध्यात्मिक दृष्टि में विजय प्राप्त करना चाहिए।
जगत से सम्राट बन गए तो भी एक दिन निकल जाएंगे। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन एक साधु ने जब बोला कि यू आर द सर्वेंट ऑफ माय सर्वेंट, तो अलेक्जेंडर बोला कि क्या बोल रहा है, मेरा सर्वेंट का मेरा सर्वेंट, दासों का दास, ये क्या है? तो समझा कि मैंने मेरे अनर्थों को चूक कर दिया है, उसका मैं दास, वो मेरे दास है, लेकिन आपके अनर्थ आपके बॉस है, इसलिए ये अनर्थ मेरे दास है तो आपके बॉस है, मतलब मेरे दास जो है उसके आप दास हो, है ना। इस तरह से अलेक्जेंडर ने मरते समय कहा कि मैंने चाहे दुनिया को लूट लिया, मैं अलेक्जेंडर ग्रेट किंग बन गया, लेकिन मेरा जब ये शव यात्रा निकलेगा तो उस समय मेरे शव के सामने, यात्रा के सामने सारा पैसा, सारा सोना, जो भी मेरी संपत्ति है उसको लोगों के बीच में फेंक दो, बांट दो, और मुझे जब दफनाना है तो मेरे दोनों हाथों को ऊपर करो, कि अलेक्जेंडर कुछ लेके नहीं गया, खाली हाथ आया तो खाली हाथ चला गया। तो इस तरह से हमें ये जो हमेशा याद रखना है कि हम कुछ लेके नहीं जाने वाली, भौतिक जगत का सम्राट पद कुछ लेके नहीं जाता कोई व्यक्ति, अपना पद प्रतिष्ठा, लेकिन भक्ति एक ही चीज़ है कि जिसको हम अपने हृदय में धारण करके जन्म जन्मांतर तक इसको धारण कर सकते हैं। जगत महाराज की स्टोरी से मैंने सुनाया आपको। तो अभी हनुमान जी ने इस प्राइड को छोड़ दिया, ब्रिज बन गया, और सारा श्रेय हनुमान जी को मिला। हनुमान जी की खोज के कारण ये ब्रिज बन गया, लंका राम जी पहुंचे, लक्ष्मण जी पहुंचे, युद्ध आरंभ हो गया। लेकिन हनुमान जी का जो जन्म है ना, उस जन्म की कहानी सुनाते हैं। बोलते हैं कि पुंजिक स्थला नाम पर एक स्थान था, उस स्थान पर एक अप्सरा को एक ऋषि ने शाप दिया था कि आप जो है कि ये वानर राज कुंजर जो है उसकी पुत्री बनोगे, उसको जन्म मिलेगा वानर परिवार में, और इस तरह से आप इस धरती पे आओगे कुंजर की पुत्री के रूप में। तो अंजना के रूप में उसने जन्म ले लिया, और उसके पश्चात वानरराज ने उसका विवाह कर दिया केशर से, है ना। उसके पश्चात राजा केशर के पश्चात उसको मनुष्य का रूप प्राप्त हो गया अंजना को, और मनुष्य के रूप में उसका शरीर इतना तेजस्वी था, इतना रूपवान, इतना सौंदर्यवान था, सब गुणों से, सब शीलों से गुणवान, शीलवान, रूपवान, जो भी उपाधि थे, लक्ष्मी के समान वो सुंदर अप्सरा थी। लेकिन जब वायुदेव ने देखा कि इतनी सुंदर, इतनी रूपवान, इतनी गुणवान कन्या कौन है, वास्तव में वो पत्नी थी, लेकिन उसको जब देखा तो उसको लगा कि ये मेरी पत्नी होनी चाहिए। तो लेकिन वायु ने उसके मन को हरण कर लिया, उसके मन से प्रवेश किया, और उससे गर्भधारणा करके हनुमान जी को अंजना ने जन्म दे दिया। किष्किंधा क्षेत्र में एक गुफा है, उस गुफा में हनुमान जी का जन्म, जो आज का दिन है। तो हनुमान जी का जन्म हो गया। जन्म के पश्चात हनुमान जी जैसे ही बाहर आ गए तो उन्होंने सूरज के गोले को देखा, है ना। तो सूरज को गोले के देखना, तो माँ मुझे वो चाहिए, सूरज चाहिए। तो नहीं बेटा ये सूरज, लेकिन हनुमान जी के पास वो वर था कि चाहे कितने दूर छलांग मार सकते हैं। तो छलांग मार दी तो देखा इंद्र ने कि कौन व्यक्ति है कि स्वर्गलोक तक आया और इस आगे कहाँ जा रहा है। तो उसको एक वज्र से उसके हनुक के ऊपर मार दिया, छोटी के ऊपर मार दिया, तो हनुमान जी नीचे गिर गए। तो वायुदेव को बहुत गुस्सा आ गया कि किसकी हिम्मत हो गई कि मेरे बेटे को मार दिया। तो वायुदेव गुस्सा हो गए, बोले कि मैं तो हवा बंद कर दूंगा सर। तो सब पृथ्वी लोग की हवा बंद कर दी। तो ब्रह्मा जी, सारे देवता वायु देवता के महल में आ गए, बोले कि महाराज जी कुछ गलती हो गई, हमसे माफ करो। बोले मेरे पुत्र के ऊपर किसने प्रहार किए? बोलो पहले उसको किसने मारा है? बोले इंद्र ने मारा है। बोले जानते नहीं मेरा पुत्र है, तो क्षमा मांगो उनसे। बोले इनको तो क्षमा मांग लेंगे, हमने कहा वायु छोड़ दो क्योंकि सब पृथ्वी का नाश होने वाला है। तो बोले कि हम क्षमा मांगते हैं तो हम उसको आशीर्वाद देंगे। तो इंद्र ने भी आशीर्वाद दे दिया कि सारे सिद्धि, सारे कार्यकलाप करेगा और उसको हमेशा यश मिलेगा। तो सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया था, वायुदेव का पुत्र था, ऐसी शक्ति थी। तो हनुमान जी इस प्रकार से
अष्ट सिद्धि दो नदी के राता असवर्धन जानकी माता। तो ऐसा वर प्राप्त किए थे। तो हमें हनुमान जी से क्या शिक्षा लेना चाहिए आज के दिन, या हनुमान से क्या प्रार्थना करना चाहिए कि पहले तो किसी भी परिस्थिति में हम हैं तो भगवान का सेवा नहीं छोड़ना चाहिए। हनुमान जी के यात्रा के दौरान, लंका के दौरान बहुत सारी विचित्र परिस्थिति आ गई उनको, और अकेले थे, लेकिन सोचा कि मुझे जो कार्य दिया है उस कार्य को मुझे करना ही है किसी हालत में। यदि हमको सब्जी कटिंग दे दिया और पास में 5-6 लोग बैठे हैं, बड़ा फेस्टिवल है, 5 में से आप 3 लोग रहेंगे और सब्जी का ढेर इतना सारा है, आप सोचेंगे कि अरे 5 लोगों का काम है, 3 लोगों को अभी कैसे करेंगे, तो तीसरा व्यक्ति चला गया, 2 लोग रह गए, है ना। 2 में से एक ने सोचा कि अरे 2 में नहीं होगा, तो फिर वो भी सोचता है कि 2 में नहीं होगा तो मैं थोड़ा कट मार के निकल जाता हूँ, 2 में निकल गया, तो एक रहेगा, तो व्यक्ति बैठा है, वो छोड़ता नहीं सेवा को। तो क्या होगा उसका परिणाम कि भगवान बोलेंगे कि अकेला करना मैं 4 लोग भेज देता हूँ, तो कोई 4 लोग आ जाएंगे और आपको बंद करेंगे तो सारे। तो ये हमें भगवान के भर चलना चाहिए कि भगवान किसी को भेजेंगे, यदि मेरी शक्ति नहीं तो मैं जितना शक्ति उतना तो करूँ, मैं क्यों उठ के जाऊँ, कोई पूछने वाला इतना क्यों नहीं हुआ आपसे, कोई पूछने वाला नहीं। भक्ति के कार्य में आप करते रहो, जितना कैपेसिटी है उतना करते रहो, लेकिन सेवा को छोड़ना नहीं। हनुमान जी के जैसे कितने संकट बीच में आए, तो इसको सीखना चाहिए। दूसरा कि हनुमान जी की जो निष्ठा, अपने स्वामी के प्रति लॉयल रहना, स्वामी के प्रति अगर कोई अपशब्द कहता है, कुछ उसको बहकाता है, तो हमें उसको सुनना नहीं चाहिए, अपने स्वामी के प्रति निष्ठा में रहना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए। और शेल्टर ऐसी रहना चाहिए कि स्वामी को खुश करने के लिए प्राणों को त्यागना पड़े, लेकिन हम स्वामी की सेवा नहीं छोड़ेंगे, अपने गुरु की सेवा नहीं छोड़ेंगे। तो एक निष्ठावान सेवक बनना चाहिए। और जो धैर्य है या दृढ़ता है, हनुमान जी का गुण है, डिटर्मिनेशन, कि प्राण जाए पर वचन न जाए ना, ऐसे कहा गया राम जी के सदा जी ने। तो इस तरह से हनुमान जी ने भी ये सब प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उसको करके दिखाया, और अंत में श्रेय अपने सब वानर मित्रों को दे दिया। राम जी ने जब पूछा उनको, युद्ध होने के पश्चात सब वानर आ गए, सब हनुमान जी में आ गए, सुग्रीव अंगद सब कुछ थे, तो उनको बोला कि हनुमान जी आपके कारण युद्ध संपन्न हो गया, हमारी जीत हो गई, अब चलो हम आपको पुष्पक विमान से अयोध्या लेके जाते हैं। तो हनुमान जी ने बोला कि स्वामी आपकी कृपा है, आपने हमें सेवा का मौका दे दिया। तो हनुमान जी को पुष्पक विमान में जाके उनके साथ बहुत सारे वानर थे, उनको भगवान जी अयोध्या लेके गए, और अयोध्या में जाने के पश्चात राम जी ने उनको आलिंगन किया, बोले आपको मैं क्या भेंट दे सकता हूँ, तो मेरे पास तो कुछ नहीं देने के लिए, लेकिन मैं आपको मेरा प्रेम जो है वो प्रेम दे सकता हूँ। तो इस जगत में सर्वोत्तम जो भेंट है भगवान का प्रेम। यदि भगवान का प्रेम मिल जाता है तो जगत की कोई दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं। जो हम मान सम्मान के पीछे हैं, धन दौलत के पीछे हैं, या कोई अन्य साधनों के पीछे हैं, पद प्रतिष्ठा के पीछे है, तो उससे कोई मतलब नहीं जब हम भगवान के प्रेम में पागल हो जाते हैं। तो मीराबाई ने, नरसिंह मेहता ने, अलग अलग संतों ने भगवान का प्रेम प्राप्त किया। भगवान नरसिंह मेहता के शादी में आ गए, उनकी पुत्री का शादी स्वयं भगवान ने किया, और नरसिंह मेहता उधर भजन कर रहे हैं, भगवान के प्रेम पागल है। तो इस प्रकार से भगवान भक्तों के दास बन जाते हैं। क्या कहे भगवान का एक नाम, भाव रही जनार्दन, है ना, भक्त वत्सल कहा गया है। तो भक्त वत्सलता इतनी है, भगवान का प्रेम इतना है, जैसे एक माँ अपने पुत्र के ऊपर सेल्फलेस प्रेम करती है, या एक गौ माता गाय, वो अपने बछड़े को इतना प्रेम देती है, लेकिन वो बछड़ा दूर से चला जाए तो उसको लेने आ जाए तो घूर के देखती है उसको, मेरे बच्चे कुछ हानि तो नहीं पहुंचा रहा है ना। तो ये जो भगवान भी इस तरह से देखते हैं कि मेरे भक्त की रक्षा कैसे हो, भक्त आगे कैसा बढ़े, उसको क्या सुविधाएं प्रदान कर दूं मैं। तो प्रभुपाद जी के प्रसंग में भगवान
देखा कि प्रभुपाद जी अकेले हैं उस बूढ़ी उम्र में। 70 साल के प्रभुपाद जी अकेले विदेश में जा रहे, तो प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में कहा था कि मैं कभी अकेला नहीं था, मेरे साथ कृष्ण थे, मेरे साथ मेरे गुरु महाराज थे, उनके वचन मेरे साथ थे। प्रभुपाद उनके वचनों पर चले। कोई 70 साल का व्यक्ति जगत को छोड़ के नहीं जाना चाहता, भारत को छोड़ के, लेकिन प्रभुपाद ने गुरु के वचनों को जो लिया, लॉयल रहे अपने वचनों के ऊपर और उसको प्राप्त किया। तो एक भागवत में 11वें स्कंद में श्लोक आता है, तो उसका वर्णन करते हैं कि जो राम जी ने इतना सब ऐश्वर्य छोड़ के वन चले गए ना, लक्ष्मी को छोड़ दिया, वन में चले गए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने पत्नी को छोड़ के सब त्याग करके संन्यास ले लिया। वैसे ही वंदे महापुरुष चरणारविंद, वैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने घर को त्याग किया, अपने बच्चों को त्याग किया, पत्नी को त्याग किया, वृंदावन में जो भजन चलता उसको भी त्याग किया और विदेश में चले गए। किसके लिए? भक्ति को लाने के लिए और सबको बांटने के लिए। तो वैसे हनुमान जी का एक ये है कि हनुमान जी ने भी अपने सब कुछ को त्याग करके वो लंका चले गए और सीता माता की खोज की। इसलिए उनको भी महापुरुष है, तो उनके चरणों को हम प्रणाम करते हैं, वंदे महाचरण। तो ये सबको ये इतनी श्रेष्ठता हनुमान जैसे नहीं मिलेगी। हमारे भक्त परिवार में किसी एक को हनुमान जी का दर्जा प्राप्त होगा, लेकिन जिसको हनुमान जी का दर्जा प्राप्त हुआ है उसके निकटतम, उसकी छाया में रहना, ये सबसे महानतम है जगत में। हम हनुमान जी जैसा बनने की कोशिश नहीं कर सकते, हम रघुनाथ दास गोसाई बनने का प्रयास नहीं कर सकते, हम ना कोई प्रभुपाद जी का इमिटेशन कर सकते हैं। लेकिन हमें जिस परिस्थिति भगवान ने रखा है, उस परिस्थिति में हम जो सक्सेसफुल व्यक्ति है उसका अगर हम अनुगमन करें तो हो सकता है कि उनकी कृपा हमको मिल जाए, हनुमान जी कृपा मिल जाती है, प्रभुपाद कृपा मिल जाती है, फिर राम जी के हम निकटस्थ आ जाएंगे, उनकी दृष्टि पर में आ जाएंगे। पहले हमको हमारे सहपाठी के दृष्टि में आना चाहिए, फिर बाद में भगवान के दृष्टि में आ जाएंगे। ये तो कितना प्रार्थना किया, कितना जप किया, कितना कुछ किया, लेकिन रेस्पिरेशन कुछ नहीं भगवान का। ये रेस्पिरेशन तब होता है जब भक्तों के साथ रेस्पिरेशन हो जाता है। भक्तों का रेस्पिरेशन को ही मानना चाहिए। जगत में जब हम विकट परिस्थिति में होंगे तो भक्त लोग प्रार्थना करेंगे, भगवान इसको बचाओ, ये संकट में है, तब जाके कृष्ण में क्या भक्त लोग प्रार्थना करके इसको बचाता हूँ। नहीं तो हमारी गलतियाँ इतनी हैं, दूसरों की गलतियों को क्या देखें हम, हमारी स्वयं की गलतियों को देखें तो भगवान के सामने जाने की हिम्मत नहीं होगी ना। इसलिए हम हनुमान जी के पीछे पीछे जाके राम जी के दर्शन करेंगे तो बोलेंगे हाँ ये हनुमान जी का दास है। तो हनुमान जी ने दास से रूप में सेवा की है। तो अलग अलग भक्ति के भाव है, दास्य है, साख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है, शांत रस है। ऐसा कोई नहीं कि दास्य भाव श्रेष्ठ नहीं है। सब भाव में भगवान उस भक्त को पूरी तरह संतुष्ट करते हैं। दास्य भाव में भक्ति करना, दास्य भाव में ऐसा लगेगा कि अधूरा है, ऊपर जाना है, कुछ और प्राप्त नहीं। दास्य भाव में जो भक्त है उसको वही चाहिए। मुरारी गुप्ता को जब कृष्ण का नाम लेने के लिए तो मुरारी तो मुझे राम जी का ही नाम लेना है, मैं राम जी की सेवा में संतुष्ट हूँ। तो ये जो एक स्वामी को सेवक भूलता नहीं और ऐसे सेवक को स्वामी भूलता नहीं है जो सेवक पूरी तरह से स्वामी को शरण में है। इस तरह से एक हनुमान जी का उदाहरण है कि हमारे जीवन में कि अपने गुरु को हमेशा याद करना, सबसे गुरु कृष्ण वैष्णव को देना और अपने आप को तुच्छ दास मानना। हनुमान जी के लिए नहीं प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे अंदर ये प्राइड है, एनवी, ये मत्सरताएं, क्रोध को त्याग करने की शक्ति हमें दे दो, भक्ति में दो, भगवान के चरणों में असीम श्रद्धा में दे दो और भगवान के नजरों में जो आने के लिए जो जो त्याग करने की आवश्यकता है वो त्याग करने की शक्ति हमें दे दो। और महत्वपूर्ण त्याग करना कोई संपत्ति, कोई धन त्याग नहीं करना है, स्वयं के अहंकार को त्याग करना है और कुछ त्याग नहीं करना है इस जगत में। तो वो अगर हम कर पाए तो भगवान हमें अपनी सेवा में निरंतर ले लेंगे। प्रशंसा की बात ही नहीं, प्रशंसा अपने आप हो जाएगी।
कुछ मांगने की अपेक्षा मत करो, लेकिन कृष्ण आपने, अब जैसे वो एक बूढ़ी माँ थी जिसको आंख नहीं थे, लेकिन जो गुरु जी को बोली कि मुझे गीता के 2 श्लोक सुनाओ। गीता के 2 श्लोक सीखते सीखते एक अध्याय पूरा किया, दूसरा अध्याय, चौथा अध्याय, ऐसे 18 अध्याय कंठस्थ किया। तो गुरु जी ने कहा कि चलो आपको आंखें नहीं है लेकिन आपने पूरा गीता कंठस्थ किया है, तो मेरी इच्छा है कि आप एक स्कूल में जाके जो विद्यार्थी है जिसको आंखें हैं उसको समझाओ कि आप गीता को क्यों पाठ नहीं कर सकते। आप तो गीता पाठ करना चाहिए, गीता कंठस्थ करनी चाहिए, गीता को समझना चाहिए। बोले गुरु जी ये तो आपका श्रेय है, मैं क्या पढ़ सकती हूँ, मैं क्या पढ़ा सकती हूँ बच्चों को, लेकिन आपने मुझे सब कुछ सिखाया। तो गुरु जी ने कहा कि हाँ, लेकिन आपने प्रयास किया है, लेकिन दीपक कभी अंधेरे में रहता नहीं है। दीपक का उजाला लोगों के लिए है, तो आपका जीवन लोगों के लिए है। आप रोशनी को, दीपक रोशनी को भोगता नहीं है, दूसरों को देता है। वैसे आप दीपक की भांति दूसरों को प्रकाश देता है। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप स्कूल में चलो मेरे साथ में। तो वो बूढ़ी माता को लेके गए, फिर उस माता ने सबको समझाया इस प्रकार से मैंने इसको पढ़ा, कैसे समझा, तो आप भी राम जी के भक्त बन सकते हैं। तो हनुमान जी के मंदिर में उसकी आंखें नहीं है, लेकिन हनुमान जी का मंदिर पूरा वो साफ करके बैठे। राम जी का और हनुमान जी का मंदिर सामने सामने है, लेकिन ज्ञान कैसे आ गया? ज्ञान केवल सेवा करने से आ गया, नम्रता से, एक तुच्छ सेवा। साफ करने की सेवा कोई बड़ी सेवा नहीं, मंदिर को मार्जन करना। लेकिन मैंने कहा उस माता को कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। तो वो कह रही कि मेरे राम जी आपके मुख से बोल रहे हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। तो 1-2 बार उसको हरे कृष्ण महामंत्र मैंने बोल दिया कि इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र। वो तो राम राम बोलती थी, तो मैंने कहा राम राम क्यों बोल रहे, उसमें नाम हरे कृष्ण डालो, कृष्ण का नाम लो। तो उसने चैतन्य बाबू का स्टोरी सुना कि चैतन्य कैसे राम जी हैं। तो उसने हरे कृष्ण महामंत्र 2 बार सुना, तो उसको तीसरी बार कंठस्थ हो गया। अरे कि अगली बार आप आओगे तो मैं इसी मंत्र को आपको गा के दिखाऊंगी। तो उसने गाना चालू कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये विनम्रता है। इस मतलब जो अज्ञानी लोग हैं उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं ज्यादा। मंत्र जप करो, ये करो, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, हम तो राम कृष्ण हरि बोलेंगे, हम तो राम जी का नाम लेते हैं। लेकिन बड़ी सरलता हृदय में होती है, तो जो बोला वो अंदर जाता है। नहीं तो इधर से सुना, इधर से चला गया। पढ़े लिखे लोग हैं ना, अपना दिमाग लगाते भक्ति में, लेकिन गुरु जी के सामने दिमाग नहीं लगाना। गुरु जी जो बोले उसको सुनना केवल। तो वो अगर करते हैं तो राम जी कृपा आ जाती है गुरु जी के माध्यम से। लेकिन गुरु को सुनाने लगते हैं तो राम जी बोलते हैं कि माया का पास में रहने दे उनको, माया उसको छोड़ो मत, पकड़ के रखो उसको। तो गुरु छुड़ाते हैं माया से। इसलिए आपको हमेशा भक्तों के बीच में रहकर भक्तों के आज्ञा को पालन करना। चाहे माता भक्त हो सकती है, पिता भक्त हो सकते हैं, भाई भक्त हो सकता है, किसी के भी शेल्टर में आके उस मंत्र को सुन लिया, उसको पालन किया। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता भक्त नहीं लेकिन पुत्र भक्त है। पुत्र के कारण माता पिता भक्त हो जाता है। उनसे महामंत्र मिला, उनसे शिक्षा मिली, उनसे सब कुछ मिला, मंदिर में जाना पुत्र कर्ण हो गया। तो कृष्ण किसी भी माध्यम से हमें भक्त बना सकते, लेकिन हम भक्त बनने की चाह रखे तो। इसलिए आज के दिन हम हनुमान से प्रार्थना करें कि जो हमें भक्ति प्राप्त हुई है उस भक्ति को बनाए रखने के लिए, जन्म जन्मांतर हम भगवान के सामने रहने के लिए आपसे कृपाचरण की अभिलाषा करते हैं। और भक्तों का सानिध्य ना छूटे, भक्ति ना छूटे, भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहें। भगवान जो हमसे सेवा करना चाहते हैं वो किसी भी हालत में हमसे पूरी करके ले लें, उससे हम हटे नहीं पीछे। ऐसी प्रार्थना करके लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्या है? गुरु ने जो आदेश दिया है कि आपको 16 माला का जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, वो 16 माला करना नहीं सबसे पहला काम है। बाद में कुकिंग, क्लीनिंग जो भी है, कि वो माला करके फिर जो भी करो। तो आज के दिन हम हनुमान जी से सबके लिए प्रार्थना करेंगे जो यहाँ उपस्थित है, नहीं है, तो सबके लिए भगवान हनुमान जी सबके ऊपर कृपा करें और राम जी सीता मैया की कृपा दृष्टि रहे, भक्ति में हमारी उत्तरोत्तर प्रगति हो। और जो हमें संदेश प्राप्त होता है
उसको आज्ञाकारिता रूप में हम स्वीकार करें और बड़ी निष्ठा के साथ परंपरा से एक निष्ठा रहें और उस सेवा को हमेशा करते रहें। हरे कृष्ण। सर्वांजी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।